श्री राम जी परम ब्रह्म हैं, भगवान हैं। इनकी जिस पर कृपा हो जाती है उसकी सभी इच्छाएं, सभी तरह की जो आसक्तियां हैं वो समाप्त हो जाती हैं। यहाँ तक माना जाता है कि भगवान की जिस पर कृपा हो जाए, भगवान को जिसके दर्शन हो जाएं, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। ना तो वो अच्छा सोचता है, ना बुरा सोचता है, समभाव हो जाता है और ना तो कुछ कहने लायक बचता है। और जो देखेगा वो समझेगा ये पागल है। श्री राम जी के साथ श्री लक्ष्मण जी हमेशा रहते हैं और माना जाता है जो श्री लक्ष्मण जी वो आचार्य हैं। आचार्य का मतलब होता है कि वो एक ऐसी शिक्षा देते हैं, एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को भगवान से मिलाने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार भरत जी के बारे में बताया गया है कि भरत जी जो है विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। जो पूरे विश्व का भरण पोषण करे। भरण पोषण का मतलब है खाना खिलाने से मतलब नहीं है, ऐसे भरण पोषण से मतलब है जो श्री राम जी की भक्ति से मनुष्य को भर दे। मतलब जो व्यक्ति भरत जी के चरित्र को अपने में उतारेगा उसके अंदर श्री राम जी की भक्ति अपने आप से आने लगेगी। ऐसा वशिष्ठ जी कहते हैं। जब श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का नामकरण चल रहा था, उनका नाम रखा जा रहा था। इसी प्रकार लक्ष्मण जी के बारे में बताया कि जो लक्षण धाम है, मतलब ऐसा इनका नाम लक्ष्मण इसीलिए है कि ये सभी शुभ लक्षणों के धाम, इसीलिए इनका नाम लक्ष्मण होना चाहिए। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो श्री लक्ष्मण जी हैं जो श्री राम जी के बहुत प्रिय हैं। और श्री लक्ष्मण जी की एक बहुत ही ख़ास बात है कि श्री राम जी को तो सभी मानते हैं, सभी याद करते हैं, रामायण के जितने पात्र हैं वो भक्त हैं। लेकिन लक्ष्मण जी की एक और सबसे ख़ास बात है कि उसका दर्शन करिए कि लक्ष्मण जी ऐसे हैं जिसको श्री राम जी याद करते हैं। मतलब श्री राम जी को तो सभी याद करते हैं, सभी मानते हैं, तो लक्ष्मण जी इतने भाग्यशाली हैं। तो जब इतना सब कुछ है तो श्री लक्ष्मण जी को जब वो जनकपुर में थे तो उनके अंदर लालसा क्यों हुई कि वो जनकपुर देखने जाए। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि लखन हृदय लालसा विशेषी, जाई जनकपुर आयो देखी। तो श्री लक्ष्मण जी के अंदर क्यों लालसा हुई? क्योंकि श्री लक्ष्मण जी तो श्री राम जी के साथ रहते हैं और श्री राम जी जो पूर्ण है, मतलब जो पूर्ण के साथ रहेगा उसके अंदर किसी प्रकार की लालसा नहीं होनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पूरी श्री रामचरितमानस कोई पढ़े तो उसको कहीं पर भी ये नहीं लगेगा कि श्री लक्ष्मण जी की कोई लालसा थी या श्री लक्ष्मण जी ने कोई इच्छा की थी। तो ऐसा क्यों हुआ कि श्री जनकपुर में जब श्री लक्ष्मण जी गए तो उनके मन में, जब वो जनक जी ने उनको विश्राम कराया सुंदर महल में जो कि श्री जानकी जी का था, तो लक्ष्मण जी की ये गुरु जी ने विश्राम करने के बाद प्रवचन करना शुरू किया कि थोड़ा सा सत्संग करते हैं। लेकिन श्री राम जी समझ गए कि लक्ष्मण जी के मन में है कि चल के देखते हैं। तो दोस्तों इसके तर्क दिए जाते हैं, विद्वान अपने अपने हिसाब से तर्क देते हैं। कुछ विद्वान इस तरह से तर्क देते हैं कि लक्ष्मण जी के मन में पहली बार और आखिरी बार पूरी श्री रामचरितमानस में लालसा जागी कि हम जाएं जनकपुर देखें। उसका ये कारण हो सकता है कि जो श्री राम जी हैं वो तो भगवान है ही हैं और श्री राम जी जब भक्ति से मिलने आए, मतलब श्री सीता जी, जो श्री सीता जी कहाँ हैं? जनकपुर में। तो जब श्री राम जी जनकपुर में आए, उस राम जी अयोध्या में रहते हैं, जब वो जनकपुर में आए तो वहाँ पे भक्ति का जन्म हुआ। मतलब श्री सीता जी का जन्म हुआ या श्री सीता जी का वो स्थान था। तो श्री लक्ष्मण जी की लालसा नेचुरली जागृत होगी क्योंकि श्री राम जी की वो भक्ति हैं या श्री राम जी की वो धर्मपत्नी हैं, दोनों में बराबर का हो। अब दोस्तों एक और कारण माना जा सकता है कि श्री राम जी जब विश्वामित्र जी के साथ गए थे वहाँ पर तो बहुत ही कस्टडी में थे, मतलब वीआईपी सुरक्षा में, एक तरीके से वीआईपी जगह रह रहे थे। और सभी अयोध्या वासियों ने सुन रखा था कि श्री राम लक्ष्मण जी
बहुत सुंदर हैं, श्री राम जी बहुत सुंदर हैं। यहाँ तक कि जनक जी को श्री राम जी बहुत अच्छे लगे, मतलब श्री जनक जी मोह गए थे। ये चीज़ प्रजा में फैल गई थी। अब जब प्रजा ये जान गई कि हमारे राजा को जो बहुत अच्छे लगे, तो हम उनको कैसे देख पाएंगे, इसलिए इसी बहाने श्री राम जी